जय हिंद बच्चों, आशा करता हूँ आप सब बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। सो हम इस चैप्टर में ये फाइनल वीडियो बना रहे हैं, मींस थ्योरी की फाइनल वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कलरफुल थिंग्स दैट आर ह्यूमन आई। हम पढ़ चुके हैं कलरफुल वर्ल्ड का, हमने बेसिक डिस्क्रिप्शन कर लिया था, जो कि था आपका प्रिज्म से व्हाइट लाइट का स्प्लिट होना, दैट इज योर डिस्पर्जन। सो डिस्पर्जन हम कर चुके थे। नाउ मूविंग फर्दर वी आर हेयर विद दिस कलरफुल, वेरी ब्यूटीफुल कलरफुल presentation where we will explain different phenomena that occurs in our atmosphere। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है? रेनबो का बनना, और टिंडल इफेक्ट होता है, और रेड कलर का सनराइज और सनसेट रेड कलर का होता है, और कुछ और भी फिनोमेना जो कलर की वजह से होते हैं, जो आपकी व्हाइट कलर की वजह से, जो आपके रिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं बेटा, रिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं, वो हम पढ़ेंगे आज हमारे इस वीडियो लेक्चर में। सो आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट, दैट इज योर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में क्या था? एटमॉस्फेयर की वजह से रिफ्रैक्शन होना, मींस वी आर हैविंग टू टर्म्स, दैट इज ड्यू टू एटमॉस्फेयर वी हैव रिफ्रैक्शन। इसके कुछ फिनोमेना होते हैं। देखो, अब अगर आपके एग्जाम में कुछ पूछा जाए जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें आपके ये टर्म अगर आपने ऐड नहीं करी, यू माइट बी रोंग, कितना भी एक्सप्लेन कर लो। लेकिन अगर आपने एटमॉस्फेरिक ड्यू दिस फिनोमेना अकर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ये ऐड भी कर देना, तो आपको चांसेज है बेटा, चांसेज है यू कैन स्कोर 3/4 ऑफ द मार्क्स। ठीक है, जो इन्विजिलेटर है उसको भी लगेगा हाँ आपको आता है, बस कुछ भूल गए होंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। सो स्टार्स जैसे आपको पता है बहुत ज्यादा दूर होते हैं, वेरी फार अवे आर स्टार्स, सो दे ट्विंकल लाइक, यहां पे अगर आप देख पा रहे हो, दीज आर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है, मींस कभी लाइट आपको दिखेगी कभी नहीं दिखेगी, दे appears to twinkle। क्यों? इसका रीजन क्या है? देखो, they are far away, they are far away and can be considered as point objects। so they are point objects। so point objects होने की वजह से we can say that stars can twinkle। now second thing that आपकी एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स होती हैं, जैसे ये हो गया अर्थ, अर्थ के ऊपर आपके डिफरेंट लेयर्स है, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर एंड ऑल दीज थिंग्स। तो अर्थ के नियर बाय जो लेयर्स होंगी, ये जो सबसे पास लेयर होगी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 या फिर μ1 विल बी हाईएस्ट, ये हाईएस्ट होगा। ठीक है, अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, क्योंकि आपका अर्थ का टेम्परेचर लेयर बाय लेयर वेरी करता है, नीचे ठंडा ऊपर गर्म। ठीक है, तो लेयर बाय लेयर वेरी करता है। अब थोड़ा उल्टा बोल गया मैं शायद। ठीक है, अब अगर आपका यहां पे कोई भी रेज इंसिडेंट करी, क्योंकि ये लेयर ये वाला हैविंग हाइयर डेंसिटी, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब यहां पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, उसको दिख रहा है कि स्टार आपका यहां है इस पोजीशन पे। सो एपरेंट पोजीशन ये हो गई। एपरेंट मीन जहां पे रियल नहीं है बट हमें लग रहा है, दिस इज अ रियल पोजीशन। ठीक है, अब कुछ टाइम में विंड फ्लो हुई, व्हेनेवर देयर इज फ्लो ऑफ विंड मींस दीज layers will have different temperature। winds की वजह से जो आपकी लेयर से इंटरमिक्स होके टेम्परेचर डिफर करेंगी। सो ड्यू टू डायनेमिक बिहेवियर ऑफ अर्थ लेयर वी कैन हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, सो ये दो रीजन है आपके ट्विंकलिंग करने के। फार अवे होती हैं तो हम उनको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, बहुत कम लाइट आएगी। पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के मतलब लेस लाइट, बहुत कम लाइट आने की वजह से आपको वो ट्विंकल करते दिखते हैं। एक क्वेश्चन आता है, अर्थ व्हाई अर्थ कांट ट्विंकल। ठीक है, तो पहली चीज, अर्थ का एक तो खुद की लाइट नहीं होती। ठीक है, दूसरा मैसिव ऑब्जेक्ट है, तो वो पॉइंट मास ना होके बहुत ज्यादा रेज हैं, जिसकी वजह से हमें एग्जैक्ट सेम दिखता है अर्थ। ठीक है, ट्विंकल नहीं करता है। ठीक, नाउ रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जैसे मून से होती है, वैसे हमें कोई और जो प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल करते नहीं दिखते। सो कोज ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी, यही बताया ना, डायनेमिक लेयर्स हैं।
Layers close to Earth's surface are optical denser. Yes. As the light from star enters the Earth's atmosphere, the light bends towards the normal. Yes. क्योंकि रेयर से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है. Apparent position is different and due to temperature difference, the density of the layers continuously change. ठीक है. डेंसिटी वेरी करेगी तो कभी apparent position यहाँ दिखेगी, कभी वहां दिखेगी, कभी यहाँ, कभी वहां. ठीक है. डिफर करेगी, इस वजह से आपका ट्विंकल होता है. नेक्स्ट वी हैव ये व्हाइट लाइट स्प्लिट होती है 7 कलर्स में, ये हम पढ़ चुके हैं. अगर उसी के आगे एक प्रिज्म और लगा दें, व्हाइट लाइट स्प्लिट हुई 7 कलर्स में, फिर हमने एक प्रिज्म लगा दिया, तो ये जो व्हाइट लाइट है दे विल रिकम्बाइन. दिस व्हाइट लाइट रिकम्बाइंस, ये रिकम्बाइन हो जाती है. ठीक है. चलो, ये तो कोई हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का फिनोमेना नहीं था, ये बेसिक डिस्पर्जन था. इसी से रिलेटेड हमारा आता है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. सो रेनबो फॉर्मेशन मीन्स व्हेन व्हाइट लाइट, ये व्हाइट लाइट है सन की, एंटर्स इन द रेन ड्रॉप में एंटर होगी, देन फर्स्ट आपका क्या होगा, रिफ्रैक्शन. पहले होगा रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन की वजह से व्हाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स. 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी. ठीक है. अब 7 कलर्स में स्प्लिट होने के बाद इसका देखो डायग्राम बना दे, बहुत ही बढ़िया, जैसे मेरी ड्राइंग है. यहां से आपकी व्हाइट लाइट आई, ये स्प्लिट हो जाएगी 7 कलर्स में, तो यहां से यहां तक स्प्लिट हुई लाइट. फिर इस लेयर पे देयर विल बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR होगा. इसको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं. TIR का मतलब है जब डेंसर से रेयरर, डेंसर टू रेयरर अगर आपकी लाइट ट्रेवल करती है एट द टाइम दिस फिनोमेना कैन अकर, और इस फिनोमेना में आपकी रिफ्रैक्शन ना होगे, रिफ्लेक्शन हो जाएगा. ये जो व्हाइट लाइट है, ये जो 7 कलर्स हैं, ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे और बाहर आपको दिखेंगे. ठीक है. आई होप आपके समझ आ गया होगा. चलो इसको समझते हैं. रेनबो फॉर्मेशन इज अ फिनोमेना दैट अकर्स ड्यू टू बेटा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. फर्स्ट थिंग, ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट. सनलाइट आपका एक व्हाइट लाइट का सोर्स है. सनलाइट इज अ सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट. रेनबो इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन, पहले रिफ्रैक्शन होगा, फिर डिस्पर्जन होगा. एक जो कलर है आपका वो स्प्लिट हो जाएगा 7 कलर्स में, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होके वो बाहर आ जाएंगे आपके 7 कलर्स. ठीक है. कंडीशन क्या है रेनबो के अकर होने की कंडीशन क्या है? सो फर्स्ट कंडीशन इज देयर मस्ट बी वाटर ड्रॉपलेट्स. क्योंकि आपकी बारिश होती है तो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से देयर आर अ लॉट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स. सेकंड, देयर मस्ट बी सनलाइट. क्योंकि ये फिनोमेना कैसे हो रहा है, दिस फिनोमेना इज ड्यू टू व्हाइट लाइट, दैट इज सन होना चाहिए, आपकी सनलाइट होनी चाहिए, एंड इन वाटर मॉलिक्यूल्स मींस वाटर ड्रॉपलेट्स होने चाहिए. दिस इज द कंडीशन. नेक्स्ट, देयर कैन नॉट बी अ रेनबो इन द स्पेस. स्पेस में रेनबो नहीं बनता है क्योंकि वहां पे वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं होते हैं. सनलाइट तो भरपूर है, सनलाइट बहुत है, लेकिन वाटर ड्रॉपलेट्स ना होने की वजह से आपके एटमॉस्फेयर, जो आउटर एटमॉस्फेयर है, वहां पे कुछ भी नहीं होता है. आउटर एटमॉस्फेयर को हम बोलते हैं स्पेस, जो आपका होता है. ठीक है, वैक्यूम होता है वहां. नेक्स्ट, we have early sunset and early sunrise. This is the sun is visible as, हमें दिखता है 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद. जैसे सनराइज हुआ, उस जो हमें दिखा है एक्चुअल नहीं है, वो अपेरेंट है. मींस वो एक्चुअल पोजीशन नहीं है. आपका सन को सामने आने में, मींस ये आपकी सनलाइट है, ये यहां से यू बेंड हो गए, आपको दिख गया होराइजन से ऊपर, आपको सन दिख गया. इसका मतलब ये नहीं एक्चुअल है, नहीं, वो एक्चुअल नहीं है. सन आपका नीचे कहीं है, 2 मिनट लगती है सन को यहाँ ऊपर तक आने में, तब उसकी एक्चुअल पोजीशन होराइजन से ऊपर आती है. ठीक है, होराइजन से ऊपर आएगी, देन ये जो टाइम लैग है ये होता है आपका 2 मिनट्स का. 2 मिनट पहले आपको सूरज दिख जा रहा है और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक आपको दिखता रहता है. ठीक है, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. ये भी आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से है. एक्चुअल सनराइज का मतलब है जो होराइजन है उससे ऊपर आना. द सन अपीयर्स ओवल. आपको ओवल शेप का क्यों दिखता है? ठीक है, इसका रीजन है जो यहां से लाइट रेज आती है और यहां से लाइट रेज आती है, ठीक है, वो सेम होंगे, मींस सेम पाथ ट्रेवल करती हैं जो आपका होराइजन में होगा. द सन अपीयर्स ओवल एज एट सनसेट एंड सनराइज बट अपीयर्स सर्कुलर एट नून. नून पे क्योंकि आपके
ये मिनिमम पाथ है, ये जो है ये मिनिमम पाथ है जो सन ट्रेवल करेगा, ठीक है। इसलिए आपको ऑल दिखता है। और नून में क्या होता है, नून में गोल इसलिए दिखता है क्योंकि डायरेक्ट ये लाइट है जो आपकी आंखों को दिखती है। तो सनराइज सनसेट पे ओवल शेप का दिखता है, और सन जब नून में होता है तो आपको सर्कुलर दिखता है, और हमका स्फेरिकल दिखता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो मिनिमम पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा, जो परपेंडिकुलर पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा, उसकी वजह से, ठीक। सनराइज एंड सनसेट रेज ऑफ लाइट फ्रॉम अपर एंड द लोअर एज बेंड्स अनइक्वल व्हाइल ट्रेवलिंग थ्रू एटमॉस्फेयर। भाई क्योंकि यहां से ये जो बैंड हुआ है, ये बैंड हुआ है, ये तो सनराइज और सनसेट का है, ये जो रीजन है ये सनराइज सनसेट का है। यहां से आपकी सनरेज आई, एटमॉस्फेयर में एंटर की टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स एंड यू विल सी, यहाँ से स्ट्रेट लाइन जब खींचेंगे तो यहाँ पे आपको सन दिखेगा, ठीक है। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होता है रिफ्रैक्शन की वजह से। एट नून द रेज एंटर नॉर्मली, हेंस डू नॉट बैंड नॉर्मली, सन अपीयर सर्कुलर। सर्कुलर इसलिए दिखता है, सीधी लाइट होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, मिनिमम डिस्टेंस होता है, तो ज्यादा सा फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग फिनोमेना लाइट के जो होते हैं वो क्या होते हैं? देखो लाइट स्कैटर होती है, स्कैटरिंग डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द वेवलेंथ पावर 4। मीन जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम स्कैटर होगी लाइट। जैसे वेवलेंथ रेड की बहुत ज्यादा होती है तो कम स्कैटर होगी, मीन्स स्कैटर मतलब फैल जाना, ठीक है। तो रेड लाइट कम फैलेगी, कम फैलने का मतलब बहुत दूर तक ट्रेवल कर सकती है रेड लाइट। वहीं अगर ब्लू कलर को देखो, ब्लू कलर की वेवलेंथ बहुत कम होती है, वेवलेंथ बहुत कम होती है, जिसकी वजह से स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होगी। इसलिए जो आपका स्काई है, स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज स्कैटरिंग इंटेंसिटी ऑफ ब्लू इज वेरी हाई, क्योंकि उसका वेवलेंथ बहुत कम होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, व्हेन सनलाइट एंटर्स द एटमॉस्फेयर, एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सनलाइट जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, फिर री एमिट करते हैं सभी डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग। क्या हुआ, जो ये लाइट है इसको एटम्स एब्जॉर्ब करेंगे, स्कैटरर बोलते हैं इनको, और फिर सब कलर्स में उन लाइट को एमिट कर देते हैं। सब कलर्स में लाइट एमिट होने की वजह से उसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन 1 अपॉन लैम्डा टू द पावर 4, ठीक है। मींस आप ऐसे याद रख लो, स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम स्कैटरिंग। साइज ऑफ पार्टिकल, ये मस्ट कंडीशन है कि साइज ऑफ पार्टिकल मस्ट बी लेस देन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। साइज ऑफ पार्टिकल, ये जो साइज है ये वेवलेंथ से कम होना चाहिए। Violet has less wavelength, hence scatters most, and red have maximum. Maximum wavelength किसकी होती है बेटा? रेड की। सो रेड सबसे कम स्कैटर होगा, और सबसे ज्यादा स्कैटर क्या होगा? वॉयलेट, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, सॉरी सबसे कम होती है, इसलिए सबसे ज्यादा स्कैटर होगा। नेक्स्ट, ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई, ये अभी बताया। वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज नियरली इक्वल टू द साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम, जो देखो स्कैटरिंग व्हाइट लाइट की हुई, क्योंकि जो आपके एटम है आपके सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में, उनकी वेवलेंथ और उनका साइज, लाइट की और उनका साइज सेम रहता है, इसलिए आपकी व्हाइट लाइट, विजिबल लाइट स्कैटर होती है। ब्लू कलर स्कैटर्स मोस्ट, क्योंकि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा 4। ये जो ब्लू कलर है VIBGYOR, वॉयलेट की सबसे कम वेवलेंथ लैम्डा मिनिमम, रेड की लैम्डा मैक्सिमम। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू डोमिनेटिंग कलर जो हम हमारी आई देख सकते हैं, RBG जो आपका होता है RBG, तो ब्लू कलर को हमारी आईज सेंस कर सकती हैं, तो ब्लू कलर हमें मैक्सिमम दिखता है क्योंकि कंपैरेटिवली इसकी वेवलेंथ कम है। नेक्स्ट, सनसेट एंड सनराइज, ये हमारे शॉर्ट एक वीडियो डाली हुई मैंने, उसमें आप समझ सकते हो इन डिटेल, ठीक है। सनराइज और सनसेट रेड क्यों होता है? सेम वेवलेंथ की वजह से। वेवलेंथ रेड कलर की बहुत ज्यादा होती है तो बहुत दूर तक लाइट ट्रैवल कर सकती है। फर्स्ट, क्यों ट्रैवल कर सकती है? क्योंकि उसके स्कैटरिंग कम होगी, वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से स्कैटरिंग कम होगी, जिसकी वजह से इट विल ट्रैवल लार्ज डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट, डेंजर सिग्नल जो होते हैं, जो भी डेंजर सिग्नल हो, जैसे ये सिग्नल स्टॉप का, या फिर जो रेड लाइट होती है वो, कोई भी अलार्मिंग वार्निंग सिग्नल, ये सब रेड क्यों होते हैं?
ये सब रेड क्यों होते हैं? क्योंकि देयर माइट बी अ रिस्क ऑफ योर लाइफ ऑल्सो। जैसे डेंजर सिग्नल क्यों होते हैं? क्योंकि आपका लाइफ का रिस्क हो सकता है। तो दूर से ही किसी को दिख जाए कि भाई आगे मेरे जीवन को रिस्क है, इसलिए रेड कलर के सिग्नल होते हैं। क्योंकि रेड कलर बहुत ही ज्यादा दूर से विजिबल होता है। क्यों विजिबल फ्रॉम वेरी फार डिस्टेंस। वाई? बिकॉज रेड कलर स्कैटर्स लीस्ट स्कैटर होता है आपका रेड कलर, इसलिए। सो वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम, वेवलेंथ मैक्सिमम है, एंड हेंस रेड कलर कैन ट्रेवल मैक्सिमम डिस्टेंस। क्यों? विदाउट स्कैटरिंग कम होती है तो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। हेंस फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग एक्सप्लेन्स व्हाई सिग्नल्स आर ऑफ रेड कलर। डेंजर सिग्नल यू कैन ऐड हियर, डेंजर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट जैसे हमारे दो सॉल्यूशन होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन जिसमें हेट्रोजीनियस नहीं होता, ये होमोजीनियस होता है, जिसमें दोनों चीजें मिल जाती हैं, इंटरमिक्स हो जाती हैं, पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे नमक पानी, चीनी पानी, पार्टिकल सेपरेट नहीं हो सकते। लेकिन मिट्टी और पानी ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है। तो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में अगर हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल मींस उसमें आपके पार्टिकल दिख रहे हैं, ठीक है, कोलोइडल सॉल्यूशन है, एट दैट टाइम टिंडल इफेक्ट कैन अकर। ये आपने देखा होगा कभी ना कभी, मीन्स सुबह के टाइम पे पेड़ में से ऐसे सनरेज आ रही हैं, बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग ऐसे सनरेज आ रही हैं, तो इस जो ये इफेक्ट है जिसकी वजह से सनरेज दिख रही हैं उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। जैसे एटमॉस्फेयर में धूल मिट्टी उड़ रही है तो आपको दिख जाती है, क्योंकि जो पार्टिकल साइज है वो सेम है, एज कंपेरेटिवली सेम है आपके साइज ऑफ द वेवलेंथ, इसलिए स्कैटरिंग होती है। स्कैटरिंग होकर आपकी आंखों तक लाइट आ रही है और आपको पार्टिकल दिख पा रहा है। ठीक है, सो टिंडल इफेक्ट विजिबिलिटी ऑफ लाइट पाथ ड्यू टू पार्टिकल इंटरेक्शन, पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन होता है। नेक्स्ट, इसमें रिक्वायरमेंट क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, स्मोक होनी चाहिए, स्मोक में आपको दिखता है, वाटर ड्रॉपलेट्स में आपको दिखता है, या डस्ट पार्टिकल आपको दिखता है। डस्ट पार्टिकल अगर उड़ रहे हैं धीरे धीरे तो वहां पे आपको वो डस्ट पार्टिकल दिख पा रहे हैं। सनलाइट अगर बहुत ज्यादा आएगी वहां पे तो आपको ऐसा सनरेज दिखेंगी। ठीक है, पार्टिकल साइज कि जो है आपको मैंने बताया था, स्कैटरिंग में पार्टिकल साइज कंपैरेटिवली हो सकते हैं आपकी वेवलेंथ के, तभी स्कैटरिंग होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये कंप्लीट हमने इस चैप्टर की वीडियो बना दी है। बोर्ड्स की प्रिपरेशन आपकी बढ़िया चल रही होगी, आई होप। ठीक है, उसके लिए क्विक रिवीजन के लिए आप हमारे माइंड मैप देखो। क्विक रिवीजन के लिए you can download mind maps from our YouTube channel। ठीक है, रीजनिंग एंड असर्शन और MCQ, नियरली 500 MCQ विद रीजनिंग एंड असर्शन हमने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। आप वहां से जाके ये डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, माइंड मैप, रीजनिंग असर्शन और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इसमें बहुत मेजर क्वेश्चन नहीं बनते इस चैप्टर में, जो ये थ्योरी है कंप्लीट। ठीक है, एक बार गो थ्रू करो फटाफट, वीडियोस को 2x पे देखो, फटाफट देखो, खत्म करो और आपका चैप्टर खत्म। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है, फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इन दोनों की वजह से मोस्ट ऑफ द फिनोमेना हो जाते हैं। ठीक है, ऊपर बचता है फिर प्रिज्म में डिस्पर्जन क्या होता है? प्रिज्म, अगर 2 प्रिज्म रखे हैं तो डिस्पर्जन कैसे होगा? ह्यूमन आई में क्या इफेक्ट होता है? ठीक है, आई होप आपके समझ आ गया होगा। चलो इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। माइट बी वी विल सोल्व द क्वेश्चंस, ठीक है, या फिर नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट जो हमारा बचा है उसकी वीडियोस कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलो बाय।